आज हम दोनों बीमार जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। होता क्या है, कई दिनों से बहुत बीमार हूँ और फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा, खांसी है वो भी सही होने का नाम नहीं ले रही। तो सोचा कि चलो ब्लड टेस्ट करा ले। डॉक्टर साहब बोलते हैं एक बार कराते हैं कुछ कमी निकलती है, दूसरी बार कराते हैं कुछ कमी निकलती है, मेडिसिन दे देते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होते दिखता है। तो आज मैं स्पेशल विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आज लेने के लिए अपना ब्लड टेस्ट और कराऊंगी। तब ब्लड टेस्ट और देखूंगी खुद ही कि अंदरूनी मुझे क्या बीमारी हो रखी है। खुल जा सिम खोल गई, बंद हो जा सिम बंद हो गई। मेरी बिल्डिंग में थे काफ़ी सारे अपराजिता के फूल, तो माली जो आता है ना वो पल पल पे इतना बदतमीज है, तुरंत काट के फेंक जाता है सारे। और दिखाऊं, ये केवल एक छोड़ा है, ये इतना बड़ा ये है ना, ये केवल एक छोड़ा, बाकी की सारी कटिंग करके फेंक। सुनने में आता है कि यूपी में अभी स्क्रब टाइफस नामक एक बीमारी आई है, एक ऐसा फीवर आया है जो डॉक्टर्स की भी पकड़ में नहीं है। टेस्ट कराते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे ही इसके सिम्टम्स हैं जो कि ब्लड टेस्ट में नहीं आ पाता है। निकालना भैया, जितना बनता देखिए उतना निकल जाता है। एक्सरे भी होता है क्या? एक्सरे के चार्जेस क्या है? कितना? 300। उसमें कंजूशन नहीं करेंगे? क्या? नो इनका भी नो यही होना नो है नो कि फीवर आता है उतरता नहीं है। नहीं होने तो मुझे ही भागना पड़ता है। हाँ तो आप भागो, मैं नहीं करूँगी। पकड़ के चला जाऊंगा। ये बांधने का सिस्टम है जैसे अभी ये। अरे पकड़ लो भैया। अरे यार तो ये तो कर ही रहे हैं मेरे तो। हाय एवरीवन, आजकल अभी सर्दियों में पत्ता गोभी खाने का बहुत मन करता है, गोभी खाने का मन करता है और इनमें होते हैं ना छोटे छोटे से कीड़े, तो उनसे हम बचे रहे उसके लिए क्या करेंगे, एक है छोटा सा टिप जिसे मैं दे रही हूँ कि पत्ता गोभी को हमें खाने का मन है और पत्ता गोभी में खासकर ये डर होता है कि इसमें जो कीड़ा होता है वो हमारे माइंड तक पे अटैक कर सकता है। तो बहुत लोग तो इसी डर की वजह से नहीं खाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका है, अगर इसे अपनाएंगे तो पत्ता गोभी खाने से बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। दोनों अपना ब्लड टेस्ट करा के आ चुके हैं घर और मैं कर रही हूँ अब शाम के डिनर की तैयारी। लेकिन गोभी बनाने से पहले ना भाई इतनी बीमारी फैली हुई है सिटी में, तो डर लगा रहता है। और पत्ता गोभी तो खासकर लोग सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनाओ फिर भी छोड़ देते हैं ये कह के कि नहीं भाई, काफ़ी केसेस हुए हैं ऐसे कि इसमें जो कीड़ा होता है वो दिखता नहीं है। और सही भी बात है कि कीड़ा वो दिखता नहीं है। और जब हम थोड़ी सी भी इसमें कहते हैं ना कि ज़रा सा भी हम कंजूसी कर जाए ना साफ़ करने में तो वो हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पे पत्ते तोड़ लिए हैं मैंने, पत्ता गोभी के एक एक पत्ता अलग कर लिया है और पानी ले लिया है एक कढ़ाई में और ले लिया है नमक, उसके साथ ले ली है हल्दी और इसमें डाल दूँगी मैं गोभी के पीस। तो यहाँ दोनों ही गोभी को मैं स्टरलाइज करूँगी, यानी कि इसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए हल्का सा एक कहते हैं ना थोड़ी देर के लिए उबाल दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कीट होगा ना वो इसमें ख़त्म हो जाएगा। और इसको देखिए इस तरीके से मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है और हल्दी से इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। अब यहाँ पे पालक है मेरे पास, तो हरी सब्जियाँ इन दिनों बहुत हैं, खाने को मन भी करता है कि भाई अच्छा अच्छा खाएं, प्रोटीन विटामिन सभी चीज़ों की कम पूर्ति जो हो जाती है। तो इसको क्या करेंगे कि ये बहुत नाजुक होता है, तो इसको जब पानी उतारेंगे और ठंडा हो जाएगा, हल्का गुनगुना रहेगा, तो उस वक्त ही इसको हम इसमें थोड़ी देर के लिए डिप करके रख देंगे। और यहाँ पे बॉक्सेस है ना उनको फेंकती नहीं हूँ, जैसे पैकिंग के आते हैं ना बॉक्सेस कुछ भी, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। तो ये यहाँ काम में ले लेती हूँ। जैसे मैंने गोभी स्टरलाइज की है तो ये पत्ता गोभी इसमें रख दी क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा है और ये फूल गोभी थोड़ी कम है, तो ये इसमें इसका लीड लगा के अब इसको रख दूँगी फ्रिज में और जब कभी भी मन चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ बहुत सारे जो हम मार्केट से ऑर्गेनाइजर्स खरीदते हैं ना, तो घर में जो डिब्बे
डिब्बे आते हैं तो मैं उनको भी फेंकती नहीं हूँ और उनका इस्तेमाल इस तरीके से करती हूँ कि पत्ता गोभी ज़्यादा है तो उस पर लिड नहीं थी, तो मैंने ये ढक्कन वाला एक कैप है, इसका पूरा डिब्बा है काफ़ी बड़ा, तो इसको ले लिया है और इसमें आराम से ये पूरा पत्ता गोभी हमारा अच्छे से रखा रहेगा और इसको इस तरीके से बंद करके रख देंगे। तो अब ये हो गया हमारा एयर टाइट कंटेनर, देसी कंटेनर। तो इस तरीके के डिब्बे भी बिल्कुल भी ना फेंके, ये टिप्स भी हैं साथ ही साथ। और ये देखिए आज ना ये मेरे दोनों पैर ना इसमें आ गए और ये जग पानी पीने के लिए हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मैं सब्ज़ी लाई तो रात हो गई है तो मैंने इसको इस तरीके से जग में करके रख दिया है ताकि ये सुबह तक फ्रेश मिले। और फिर उसके बाद में ना इसको जब सुबह उठूँगी तो निकाल के धुल के और अपने इस्तेमाल में ले लूँगी, चाहे पराठे बनाए चाहे रायते बनाए। भाई बथुआ बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, तो अभी सर्दियों में इन दिनों खासकर तो यहाँ विनेगर ले लूँगी मैं इसके लिए। आप चाहे तो गोभी भी जैसे क्लीन कर रहे हैं तो उसमें विनेगर भी ले सकते हैं, हल्दी और नमक की जगह। और यहाँ मैंने ये 1 स्पून ले लिया है विनेगर और इसमें थोड़ी देर के लिए इसको डिप करके रखूँगी। तो इसकी देखिए सारी गंदगी जो है ना, एकदम मिट्टी बहुत होती है हरी सब्जियों पे, तो वो बिल्कुल से साफ़ हो जाएगी। और ये ले लिए है मैंने अखरोट, मुझे बनाना है अखरोट की बर्फ़ी को। तो ये मैंने अखरोट थोड़े से साफ़ करने के लिए रख दिए हैं क्योंकि बच्चों ने ये तोड़े हैं तो कहीं डस्ट वस्ट आ जाती है इसमें। और अब मैं पीस लेती हूँ इस पालक को, क्योंकि जो गर्म पानी में हमने डिप करके रखा था ना तो वो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से ऐसा हो गया जैसे हम बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ एक फ़ायदा है कि ज़्यादा हमें बॉईल भी नहीं करना पड़ेगा और ये पिस भी आसानी से जाएगा, यानी कि इसके सारे पोषक तत्व जो हैं वो हमें मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि उबाल कर इसके पोषक तत्व जो है हरी सब्जियों के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें हमें मिल गई और क्लीनिंग भी इनकी हो गई। और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकौड़ियाँ तैयार। भाई बच्चे दाल खाने के लिए किसी कीमत पे रेडी नहीं होते हैं, तो ये मैंने दाल को पीस के रख दिया है। जब मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं ये सारे छोटे छोटे काम कर देती हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है तो बच्चों को तुरंत लगता है कि कुछ न्यू देना है, तो आज बच्चों को बोला कि भाई दाल खा लो, दलिया खा लो। नहीं भाई कुछ भी नहीं खाना है, नहीं खाना है तो ठीक है। क्या किया कि धुली हुई दाल ले ली और इस दाल को थोड़ा सा गर्म पानी में डाला और बस उसके बाद एक उबाल आया और दाल थोड़ी हो गई हमारी नरम और पीस ली। और पीसने के बाद इसमें धनिया और बस केवल हरी मिर्च तो देखी ही थी, हरी मिर्च इसके साथ ली थी। और उसके बाद अब नमक डाल के पकोड़े बनने के लिए ये भी हो गया तैयार। और देखिए एक भी पकोड़ा नहीं बचेगा। अगर दाल बनाती कितनी भी कम बनाती तो थोड़ा थोड़ा खाते और उसको छोड़ देते। तो यहाँ मैंने बना दी ये पकौड़ियाँ मूंग की दाल की बड़ियाँ, और इनकी ही मसाले में सब्ज़ी भी बन सकती है। तो अगर ये बचेंगे भी ना तो इनकी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो ये है ऐसे छोटे छोटे से किचन हैक्स कि हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि बना लेते हैं और बच्चे नहीं खाते हैं तो उन्हें किस तरीके से हम ये पौष्टिक आहार दे सकें। क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी हमारी ही होती है कि हम अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रख सकते हैं। तो थोड़ा चेंज कर करके जब खिलाते हैं ना तो बच्चे खा लेते हैं। यहाँ पर बथुआ है भाई, पालक बथुआ और सब साग जो है ना इन दिनों सर्दियों में भरपूर मिलते हैं। उबालने के बाद इसको भी पीसा और इसको आटे में लेके हल्की सी अजवाइन और नमक के साथ अब इसको मैं लगा लूँगी। अब इसको आटे में लगा लिया। आज डिनर में ना रेगुलर ये सब्जी बन रही है जो मैंने गोभी सलाद करके रखी थी। आज मैं उसी गोभी को हल्का सा मिक्स करके थोड़ा गाजर और बस सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये बना रही हूँ मैं आज बथुए के पराठे। बथुए के क्या, पालक और बथुए के मिक्स पराठे। भाई बच्चों से मैंने पूछा कि आज पालक पनीर बना लूँ, नहीं भाई हम पनीर बना लो लेकिन पालक नहीं खाएंगे। चलिए जनाब कैसे नहीं खाएंगे। अब ये पराठे ना चुटकियों में खा जाएंगे और देखिए बहुत टेस्टी लगते हैं। सबको कहूँगी कि सर्दियों की मेवा होती है, ये जो सब्जियां मार्केट में होती है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नाक मुँह बिल्कुल भी ना बनाए, किसी ना किसी तरीके से बच्चों को चेंज कर करके देते रहो। भाई हमारा हो
गया डिनर रेडी। तो आज का डिनर है हमारा, ये खुश्क सब्ज़ी है गोभी आलू गाजर की, और अच्छे से सारे पेस्ट डाल के बनाइए तबीयत से। और ये आ गए हमारे बथुआ पालक के पराठे, इनमें भी लहसुन वगैरह सारा कुछ डाल सकते हैं आप अपनी पसंद से, और मैं भी इसमें डालती हूँ, और नहीं है तो अजवाइन के साथ कल। और आ गई इसके साथ ये हरी चटनी, इन दिनों हरी चटनी बड़ी अच्छी लगती है और कुछ मीठा हो जाए तो आ गए ये चावल के लड्डू। और दही नाइट में ले नहीं सकते क्योंकि दोनों बीमार हैं, तो बस खाना हो गया या स्टार्ट। ऐसे नहीं सब अपनी स्टाइल में सब अपनी स्टाइल में बुलाना दिमू का सब बुला खाने हो यार। ये है तो टेस्टी, खट्टा मीठा बहुत अच्छा है। मिर्च कम लेकिन तो खाली क्या ज़्यादा अच्छा होता है या इस तरीके की चटनी बना के? बराबर बराबर। खाली क्या गले में चुभता नहीं है? खाली के हाँ वो उसके थोड़ा गले में तो चुभता है, लेकिन ये इसमें नहीं चुभ रहा है। खाली में क्या होता है, खट्टा खट्टा, ये होता है खट्टा मीठा और थोड़ा सा मिर्चीला। मिर्चीला भेलपुरी जैसा टेस्ट दे रहा है, ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो इसका नेम क्या रखे, भेलपुरी क्या? तो बस अब कशी तो सो चुकी है क्योंकि कशी बिल्कुल अपने टाइम से सोती है, और कशी का है बर्थडे। तो सोने के बाद मैंने की है कुछ छोटी सी तैयारी, क्योंकि तबीयत सही नहीं है तो मैं मार्केट बिल्कुल जा भी नहीं पाई। जो कुछ मेरे पास घर में था उसी से मैंने, कहती है ना कि जंगल में भी, मुझे देख के लोग कहते हैं जंगल में भी छोड़ दो वहाँ भी मंगल कर लोगे। तो ये हुनर हमारे सभी के पास होने चाहिए। इस बार पता नहीं कैसा बर्थडे होगा कशी का, कोशिश तो ये है कि अच्छा ही हो, क्योंकि दोनों ही एक ही कंडीशन में है, पूरा बॉडी पेन, और रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया। तो जो अभी न्यू ये बीमारी आई है तो आज ही उसके बारे में पता चला है, तो कल फिर से उसके लिए भी ब्लड टेस्ट कराने दोबारा से जाना होगा। तो उससे पहले मैंने छोटी सी एक झलकी दिखाई है कि कशी जब सुबह उठेगी, उसको तो कर दिया है, जब सुबह उठे तो जो जिस तरीके का फूल है मेरा, उसी तरीके से फूलों पे उसके कदम हो और मिठास के साथ उसकी सुबह हो। तो यहाँ बस थोड़े से फूल थे तो उनसे थोड़ा सा कशी जब सुबह पैर रखे ज़मीन पे तो आंखें खुले तो बस ये सब उसके सामने हो। ये एक कोशिश है छोटी सी। तो आज यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड, और कशी को बहुत सारी आप सभी की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, और हमेशा बच्चों को रहती भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेटी को अपने ब्लेसिंग्स देंगे, उसके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए उसको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। और कशी के अंदर ये गट्स हैं, कशी इन चीज़ों को पहचानती है। कशी से मिलने वाला हर इंसान बहुत खुश होता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कशी को भी लाइक नहीं करते, तो बस उनकी परवाह मैं नहीं करती, क्योंकि हर कोई हमें लाइक नहीं कर सकता। हम इतने बड़े अवतारी नहीं हो सकते कि हर किसी की नज़र में सही साबित हों। तो बस लोगों का काम है बकवास करना, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके बस अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपना 100% देते रहना चाहिए। तो ये मैंने डेकोरेशन किया है कशी के लिए। कशी की जब सुबह आँख खुलेगी तो ये सरप्राइज़ दूंगी मैं उसको, और जो भी करूंगी वो इस बार मैं सब कुछ, कहीं बाहर होटल में नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि कशी को पल पल पे एकदम से बेचैनी होने लगती है, नींद आने लगती है। वही कंडीशन मेरी है, तो बाहर जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। तो घर में ही मेहनत करूँगी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँगी, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो अगर ये थोड़ा सा भी डेकोरेशन, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलश्री वाइब्स को, शेयर कर लें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आई है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने। कशी सबसे पहले उठ के ना गर्म पानी पीती है, तो किचन में भी ये मैंने उसको थोड़ा सा विश करने की कोशिश की है कि जब सुबह वो रूम से निकल के किचन में जाए तो वह भी उसको ये हल्का सा प्यारा सा सरप्राइज़ मिले। तो बस यहाँ पे ही कर देती हूँ मैं एंड। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।